गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल सायर मैथमेटिक्स हजारीबाग में स्वागत है। तो बच्चों, आज के वीडियो से हम लोग आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि हम लोग मॉडल सेट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करे थे। पिछले वीडियो में स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके थे और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 20 तक सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, पूरा कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, एक एक क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे ताकि आपको इस वीडियो को देखने के बाद सारे क्वेश्चन पे, इस टाइप के क्वेश्चन पे कमांड भी हो जाए। तो चलिए बच्चों, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग क्या है। दिया गया क्वेश्चन नंबर 11 में एक मैट्रिक्स है बच्चों 2x2 का और एक मैट्रिक्स है 2x1 का, और आपसे बोल रहा है कि बताइए a इंटू बी क्या होगा। मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालना है बच्चों, यहाँ पे आपको a इंटू बी क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन हम लोग करते हैं a इंटू बी। a इंटू बी का मतलब बच्चों आप a की वैल्यू पहले लिखिए। a की वैल्यू क्या है 1 3 2 1 और b की वैल्यू क्या है 4, -1 और आप इसे मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई आपको कैसे करना है बच्चों, तो इस रो को 1 3 को आपको उठाना है, और जैसे कि अगर हम लोग देखते थे एक टर्म ऐसा रहता था x और यहाँ पे क्या आपका y प्लस जेड, तो हम लोग क्या करते थे, इस x को इससे भी मल्टीप्लाई करते थे, इस x को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका xy और xz। उसी टाइप से आपको ये देखना है बच्चों कि ये इस टर्म को इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इसको आपको एक साथ समझना है, और उसके बाद नेक्स्ट क्या 2 1 को एक साथ समझना है। तो आपको क्या करना है कि 1, 3 को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जैसे आपका 4, -1 है और 1 3 तो ऐसे है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 1 3 को आप रो मैट्रिक्स की जगह पे आप क्या बना लीजिए, इसे कॉलम मैट्रिक्स बना लीजिए। मतलब आप इसे इस तरीके से कर लीजिए। ऐसे तो रूल बोलता है कि पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करने का मतलब आप अगर ये रो में है तो आप उसे कॉलम बना लीजिए इस तरीके से, और मल्टीप्लाई करिए सामने वाले को सामने के साथ और इसको इसके साथ। तो देखिए बच्चों, ये जब आप मल्टीप्लाई करिएगा, इसे खड़ा कर लीजिएगा, तो ये 1 से 4 मल्टीप्लाई होगा, 4 1 जा 4, और 3 से -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -3, और दोनों को ऐड कर देना है। तो ऐड करने का मतलब यहाँ पे ये माइनस में, तो एक्चुअल में ये सब्ट्रैक्शन ही यहाँ होगा। एंड इसको हम लोग अगर देखें स्टूडेंट, तो ये आपका हो गया क्या, यहाँ पे इसको जब आप इस तरीके से करेंगे तो 2 से 4 मल्टीप्लाई होगा 8 और 1 से -1 मल्टीप्लाई होगा। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट, 4 में से 3 गया तो 1 और 8 में से 1 गया तो आपका 7। तो 1 और 7 जो है ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। राइट, नोट करिए आप इसे। फिर हम लोग नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 12 का सॉल्यूशन देखिए बच्चों। 12 में आपको क्या एक मैट्रिक्स दे रखा है। मैट्रिक्स क्या है 1 2 3 4, और आपको बताना है कि इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होगा। तो एडजॉइंट निकालने का एक सिंपल सा शानदार सा ट्रिक है 2x2 मैट्रिक्स के लिए। 2x2 मैट्रिक्स का अगर आपको एडजॉइंट निकालना है, 2x2 मैट्रिक्स का अगर आपको एडजॉइंट निकालना है, तो आपको डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर देना है। इस वाले एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट को आपको क्या बदल देना है बच्चों, आपस में इंटरचेंज कर देना है। मतलब 4 की जगह पे 1 और 1 की जगह पे 4 कर देना है। तो ये हो जाएगा 4 और 1। राइट, यहाँ पे 1 था इसलिए मैंने यहाँ पे 4 कर दिया, और यहाँ पे 4 था इसलिए इसे क्या 1 से रिप्लेस कर दिया गया। अब आपको ये करना है कि जो एलिमेंट नॉन डायगोनल में है, 2x2 में या तो डायगोनल में होगा या तो यहाँ पे नॉन डायगोनल एलिमेंट, तो आपको इसे क्या करना है, इसका साइन अपोजिट कर देना है। अगर ये प्लस में स्टूडेंट तो माइनस में कर देना है, अगर माइनस में है तो प्लस में कर देना है। मतलब 2 का में नेगेटिव साइन लगाइए और 3 में भी नेगेटिव साइन लगाइए। तो आप देख सकते हैं कि आपका आंसर आ चुका है। जॉइंट ऑफ ए क्या है 4 1 -2 -3। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट अगर कोई भी आपको 2x2 का मैट्रिक्स दे दे और आपसे पूछे कि बताइए बच्चों उसका एडजॉइंट क्या होगा, तो आपको यही करना है कि डायगोनल एलिमेंट को आपस में इंटरचेंज कर देना है, और जो एलिमेंट डायगोनल में नहीं है उसका साइन उल्टा कर देना है। राइट, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नोट करिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए स्टूडेंट, हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 में। देखिए यहाँ पे तीनों क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या बोला जा रहा है बच्चों, पॉइंट्स A0 0B और 1 1 ये क्या है, तीनों कोलिनियर है। पॉइंट्स A0 0B और 1 1 ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। तो ये कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई करेगा आपको बताना है। राइट, चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। A0 0B और 1 1 आपका कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब बच्चों तीनों एक ही लाइन पे है। क्या है, A0 0B और 1 1 ये कोलिनियर है। आप इसे A बोलिए, C बोलिए और
ए बी और सी बोलिए, ठीक है। ए बी सी कोलिनियर है तो देयरफॉर हम लोग पढ़े थे बच्चों, अगर ए बी सी कोलिनियर होता है तो ये डिटर्मिनेंट 0 होता है। कैसे? आपको क्या करना है, पहले ए 0 लेना है, ठीक है, पहला पॉइंट हम लोग लिख लेंगे। दूसरा पॉइंट 0 बी, और तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों 1,1, और थर्ड वाले कॉलम में आपको 1 1 1 लिखना है। अब इस डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व करिएगा, सॉल्व करने के बाद इन सब में से कोई एक रिलेशन आपको मिल जाएगा। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है बच्चों तो ये डिटर्मिनेंट आपका 0 मिलेगा। डिटर्मिनेंट कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे वो देखिए, पहला पॉइंट ए 0 रख देंगे, दूसरा 0 बी, और तीसरा 1 1, एक कॉलम बचेगा उसमें 1 1 1 बैठा देना है। 3/3 का ये डिटर्मिनेंट बनेगा, आपको इसको सॉल्व करने ला। तो सॉल्व करिए, चलिए देखते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं डायरेक्ट। रो 1 के लॉन्ग एक्सपेंड करते बच्चों, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस। तो ए से जब हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो देखिए क्या होगा, प्लस ए लिखते हैं, ये आपको पता होगा 2/2 का डिटर्मिनेंट बचेगा B1 और 1 1। फिर क्या स्टूडेंट, 0 वाला बीच में 0 है तो आप इसको भूल ही जाइए। फिर क्या, +1, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 0 भी है ना, जब आप इसे भूलेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 0 भी और 1 1 आएगा, बराबर क्या 0 है राइट साइड में। तो ये बच्चों आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये B1 जब B और ये 1, और ये 1 हो गया, और 0 माइनस B। आई होप आपको विजिबल हो यहाँ पे अच्छे से। चलिए यहाँ पे ऊपर हम लोग इरेज करते हैं। जब आप यहाँ पे सॉल्व करिएगा बच्चों तो ये हो जाएगा +a, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो b से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, b माइनस 1, और ये हो गया +1, ये 0 माइनस b। ओके बच्चों, ये आपका हो जाएगा। अब आप देखिए क्या मल्टीप्लाई करिए तो ab, ये -a, और ये तो 0 हो जाएगा, ये -b। तो स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं, -a -b को राइट साइड ले आते हैं, तो ab बराबर हो गया आपका a प्लस b। अब आपको क्या करना है, ab से डिवाइड लगा देना है दोनों साइड, ab/ab, ये a/ab हो गया, और ये क्या बच्चों आपका b/ab। ओके, b से b कट गया, a से a कट गया, और ab से ab कट गया। तो आपको देखिए क्या मिल रहा है, 1/a प्लस 1/b, और राइट साइड में 1। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, 1/a प्लस 1/b बराबर 1। आप इसको स्लोप के मेथड से भी कर सकते हैं, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं, इसे नोट करिए। 14 आपका बोल रहा है बच्चों क्या कि f(x) = mod x - 2, ये एक मॉडुलस फंक्शन है, और आपको बोल रहा है कि इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। ये मॉडुलस फंक्शन किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हमें पता है बच्चों कि मॉडुलस फंक्शन जो है वो एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है, मॉडुलस फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है। तो ये आपका हो गया f(x) = क्या, mod x - 2, ये हमारा हर जगह पे कंटिन्यूअस होता है, लेकिन किसी किसी पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो इनमें से कौन सा पॉइंट है जिसमें वो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो आपको कुछ नहीं करना, मॉड के अंदर वाले को 0 बना लेना है, x - 2 बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या आएगा 2, x की वैल्यू 2 पर क्या 1 और 2, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, जो 2 आया है आप इसे यहाँ पे x एक्सिस पे लेंगे, और ये v शेप आपको लगा देना है यहाँ पे, ठीक है। ये मॉडुलस फंक्शन है। अब आप देखिए कि यहाँ पे आपका क्या है, कॉर्नर आ रहा, और जिस पॉइंट पे कॉर्नर आ जाए उस पॉइंट पे ग्राफ डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो आपको क्या करना है कि मॉड के अंदर वाले को 0 बना लेना है। अगर सपोज दैट ऐसा रहता है क्वेश्चन x - 5 का मॉड, तो मॉड के अंदर वाले को आप 0 बनाइएगा तो x - 5, x की वैल्यू आपका निकल करके आ जाएगा 5। तो इस पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबल, तो x बराबर 2 है बच्चों आपका, ये नॉट डिफरेंशिएबल वाला पॉइंट है। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं, इसे नोट कर लीजिएगा बच्चों। 15 में आते देखिएगा, 15 में आपको y दे रखा है, y = क्या, sin क्यूब x है। ओके, और sin क्यूब x को हम लोग लिख सकते हैं sin x का होल क्यूब। sin क्यूब x है, और sin क्यूब x को क्या लिख सकते हैं, sin x का होल क्यूब। आपको डिफरेंशिएट कर देना है, dCWR2x, देखिए बच्चों क्या मिलेगा, dy/dx, तो d sin x का होल क्यूब। अब पावर को छोड़ के अंदर वाले के रिस्पेक्ट में चेन रूल हम लोग लगाएंगे डिफरेंशिएशन का, तो ये sin x, और फिर यहाँ पे क्या आप d sin x लिखिएगा, और /dx, ठीक है। पावर को छोड़ के अंदर में क्या बैठा है, sin x, तो sin x के रिस्पेक्ट में, और d sin x फिर dx के रिस्पेक्ट में। स्टूडेंट आप जानते हैं x का पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n, x का पावर n - 1 मतलब क्या 3 - 1, और sin x का डिफरेंशिएशन सबको पता होता है cos x। देन यहाँ पे आप सॉल्व करिएगा,
3 माइनस 1 2, तो ये साइन पर स्क्वायर एक्स हो जाएगा इंटू क्या कॉस एक्स। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है, 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट है। तो स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, आप इसे नोट करिए, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। तो इसमें भी हम लोग क्या क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है 16, 17 और 18 में। सबसे पहले 16 को सॉल्व करते हैं। 16 में बोल रहा है बच्चों कि y की वैल्यू है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। y की वैल्यू क्या दे रखा है, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको प्रूफ करना है, आपसे पूछ रहा है कि dy बाई dx की वैल्यू क्या होगा। ओके, सॉल्यूशन देखिए 16 का क्या है हमारे पास, y बराबर है cos इनवर्स स्टूडेंट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मूला को हम लोग पिछले वीडियो में भी यूज करे थे। ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। 2 tan इनवर्स x को हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे आप डिफरेंशिएशन करिएगा तो आप फंस जाइएगा। आपको क्या करना है, पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो सर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, तो 2 tan इनवर्स x हम इसे लिख सकते हैं, राइट। 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला का यूज करें हम लोग। अब आप इसे यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दीजिए बच्चों, तो y का डिफरेंशिएशन हो जाता है dy बाई dx और 2 tan इनवर्स x का होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आपको मिलेगा 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है कि फॉर्मूला का यूज करके सिंप्लीफाई कर लेना है। फॉर्मूला का यूज करके क्या बच्चों, सिंप्लीफाई कर लेना है। जब आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो आपको दिख जाएगा कि किस तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा, ये हमारा क्या हो जाएगा 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, 2 से ये मल्टीप्लाई होगा तो ऐसा आएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है 17, इसे इरेज करते हैं। 17 देखिए बच्चों, 17 नंबर क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि x प्लस 2y बराबर 10x है। x प्लस 2y बराबर क्या दे रखा है 10x, और आपसे पूछ रहा है कि बताइए इसमें भी dy बाई dx क्या होगा। तो आपको इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना और बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। थोड़ा सा क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पे ट्विस्ट कर दिया है ऑप्शन में। x प्लस 2y बराबर क्या बच्चों 10x। जब आप यहाँ पे डिफरेंशिएट करिएगा, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों 1, 2 y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होता है क्या dy बाई dx, और 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों sec स्क्वायर x। ओके, तो ये हम लोग क्या 1 को इधर ले आते हैं क्योंकि हमें चाहिए dy बाई dx, तो 2 dy बाई dx बराबर क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1। तो स्टूडेंट dy बाई dx की वैल्यू क्या पता चल गया आपको sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये भी आ रहा है, राइट। तो sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 बाई 2। लेकिन अगर आप यहां पे देखें तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 क्या होता है आपका tan स्क्वायर एक्स, राइट ना। ये हमारा फॉर्मूला है बच्चों, देखिएगा आप 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बराबर क्या sec स्क्वायर एक्स। तो sec स्क्वायर एक्स बराबर क्या tan स्क्वायर एक्स 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स क्या होता है sec स्क्वायर एक्स है ना। तो sec स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये अगर आप sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 को 10 से रिप्लेस कर देंगे तो आपका ये भी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे दो ऑप्शन आपका सही है, राइट ना। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। 18 देखिए क्या है, 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर में भी बच्चों आपको क्या करना है डिफरेंशिएट करना है और dy बाई dx की वैल्यू बताना है। तो आपको इसे चलिए डिफरेंशिएट हम लोग डायरेक्ट करते हैं, dCWR2x, तो u इंटू भी लगेगा, x को छोड़ेंगे y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, और y को छोड़ेंगे बच्चों x का डिफरेंशिएशन होता है 1। ओके, तो लेफ्ट साइड में हमने क्या u इंटू भी अप्लाई कर दिया, राइट साइड में x क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन स्टूडेंट x के रिस्पेक्ट में होता है 3x स्क्वायर, और y क्यूब का क्या 3y स्क्वायर dy बाई dx। आपको क्या करना है dy बाई dx वाले टर्म को एक तरफ कर दें, तो x dy बाई dx यहां पे, और ये लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो 3y स्क्वायर dy बाई dx, ये हम लोग लेफ्ट साइड ले आए।
इस y को इधर ले आएंगे बच्चों, तो 3x², y को 1 से आप जब मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा आपका क्या, -y। अब आप यहां से क्या dy/dx कॉमन करिए, x - 3y² और ये क्या 3x² - y, देन dy/dx आपका हो गया क्या 3x² - y और x - 3y²। अब आप देखिए कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही आ रहा है बच्चों निकल करके। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो ये हमारा 2 क्वेश्चन और कंप्लीट हो गया, 18 तक हम लोग कर लिए। आज के वीडियो में 2 क्वेश्चन हम लोग और लास्ट वाला करने वाले हैं बच्चों, नोट कर लीजिए आप इसे, अच्छे से इसे प्रैक्टिस करिए इस टाइप के क्वेश्चन को, एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग 2 क्वेश्चन और लेकर के आए हैं। देखिए क्या बोल रहा है, 2 क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का टेंजेंट एंड नॉर्मल से है। आपसे बोल रहा है कि बताइए कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा। तो आपको याद रखना है बच्चों, स्लोप ऑफ टेंजेंट SOT हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब होता है dy/dx, क्या dy/dx एट पॉइंट P x, y पे। और स्लोप ऑफ नॉर्मल SON, स्लोप ऑफ नॉर्मल, इसका क्या होता है स्टूडेंट, -1/dy/dx एट उस पॉइंट पर, राइट। अगर आप dy/dx निकाल के और अगर पॉइंट को रख दें कर्व में, आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। dy/dx को निकाल के लेकिन -1 अपॉन उसका रेसिप्रोकल कर दें और उस पॉइंट को अप्लाई करें तो आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल आएगा। तो देखिए यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे बोल रहा है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालिए। कर्व है आपका क्या xy बराबर 6 और पॉइंट क्या दे रखा है बच्चों 1,6, क्या है xy बराबर है 6। आपको डिफरेंशिएट करना है। जब आप डिफरेंशिएट करेंगे x को छोड़ेंगे y का डिफरेंशिएशन dy/dx और y को छोड़ेंगे स्टूडेंट x का डिफरेंशिएशन 1। x को छोड़ा y का डिफरेंशिएशन dy/dx, y को छोड़े x का डिफरेंशिएशन 1 और 6 का हो गया आपका 0। तो बच्चों dy/dx जो होगा प्लस y इधर आएगा तो -y और उसके नीचे आ जाएगा x। किस पॉइंट पे पूछ रहा है आपसे 1,6, तो x की जगह पे 1 रखना है, y की जगह पे क्या -6, तो ये हो गया माइनस और y की वैल्यू क्या रखना है बच्चों में 6 और x की वैल्यू 1, तो -6/1 आपका क्या -6 स्लोप ऑफ टेंजेंट आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है स्लोप ऑफ टेंजेंट -6। ओके, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या -6। अब नेक्स्ट वाला में देखते हैं हम लोग क्या स्लोप ऑफ नॉर्मल आपसे निकालने के लिए बोल रहा है। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या बोल रहा है बच्चों, इस कर्व पे y बराबर है x² - x, पॉइंट क्या है x बराबर 1। तो देखिए स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या, आपको यहां भी dy/dx निकालना होगा। क्या y बराबर कर्व दे रखा है x² - x, 20 नंबर सॉल्व करते हैं। y का डिफरेंशिएशन हो गया dy/dx, x² को बोलेंगे 2x और x का डिफरेंशिएशन 1। तो सबसे पहले dy/dx हो जाएगा एट क्या पॉइंट, यहाँ क्या x की वैल्यू दे रखा और आप देख सकते हैं कि यहाँ सिर्फ आपका x ही चाहिए, y है नहीं। तो एट क्या x बराबर 1, 2 × 1 - 1, ये हो गया बच्चों 2 - 1, ये 1। तो ये आपका dy/dx आ गया। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है -1/dy/dx, तो -1 और dy/dx की वैल्यू कितना है बच्चों 1, तो -1/1 हो गया क्या -1। तो ये भी आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 होगा, राइट। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग इस वीडियो में 20 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं, राइट। 1 से लेकर 10 तक आपको लेक्चर 1 में मिलेगा और इसमें बाकी आपको 20 नंबर तक देखने को मिलेंगे। बाकी के क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं। इसी तरीके से आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए ताकि मैं आप लोगों के लिए इस तरीके के वीडियो को बनाता रहूं। स्टूडेंट आज के लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।